नमस्कार। क्या आप भी लोन लेके घर लेना चाहते हैं? बिंदास ले लो, कुछ टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं उसे अगर ध्यान में रखोगे तो लोन भरने में तकलीफ नहीं होगी। अगर उसी जगह पे लापरवाही कर दोगे तो लोन भरना आपको बहुत भारी पड़ जाएगा क्योंकि घर खरीदने के लिए जो होम लोन होता है ना भैया वो 2-5 साल का नहीं होता है, 20-20 साल, 25-25 साल का होम लोन होता है। तो कुछ बातें ऐसे हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका होम लोन 20 साल का हो चाहे 25 साल का हो आपको भरने में दिक्कत नहीं होगी। जिसमें से पहला आपको ध्यान ये देना है कि घर जब आप खरीदने जाते हो तो उस समय आपके पास फंडिंग कुछ न कुछ ज़रूर होना चाहिए और कितना होना चाहिए वो आपके घर की कीमत के ऊपर ये बात निर्भर करता है, आपके सैलरी के ऊपर ये बात निर्भर करता है। आपका होम लोन जो बन रहा है, आप जो बैंक से फंडिंग ले रहे हैं, वो आपका जो लोन है, वो आपकी ईएमआई का जो बनेगा उसका भरने के लिए, तो आपकी जो सैलरी है, उसका कितना परसेंटेज पैसा उसमें जाएगा, इस बात का पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका देखिए, आपका जो ईएमआई जाएगा, वो आप अगर 60%, 65%, 50% ऐसा अगर आप अपने सैलरी का अगर ईएमआई में अगर पैसा भरोगे तो आने वाला 20 साल, 25 साल, 15 साल जो भी आपका होम लोन का ईएमआई जितना साल के लिए बनेगा, वो आपको भरने में बहुत ही दिक्कत आएगी क्योंकि आने वाला जो समय है और भी बहुत सारी ज़िम्मेदारी आपके सिर पे डालने वाला है, वो सब भी वज़न आपको लेके साथ में चलना है, होम लोन के साथ-साथ में वो सब भी आपको ढोना पड़ेगा। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपके सैलरी का सिर्फ़ 35%, 30 और 35% अगर होम लोन के ईएमआई में जा रहा है, तब तो आप जो है आराम से अपना होम लोन 20 साल, 25 साल जो भी बनेगा उसको शांति से आप भरोगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। इस बात का आपको खास करके ध्यान देना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 से 35% के ऊपर जहाँ आप गए तो समझ जाओ कि वो रेड लाइट आ जाएगी आपके लाइफ में आने वाले समय में। वो लाल बत्ती है, उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। तो सिर्फ़ इतना ही ध्यान देना है कि आपकी जो सैलरी है उसका सिर्फ 30 से 35% या होम लोन के बाद में भी अगर आप और भी लोन लेना चाहते हो जैसे कि कार लोन हो गया या और कुछ भी लोन अगर पर्सनल लोन किसी भी प्रकार का जो भी लोन आपका बने वो आपके सैलरी के सिर्फ 30% के अंदर में सारे लोन की ईएमआई होनी चाहिए। उससे ज़्यादा ईएमआई अगर आ जाएगी तो आपको आने वाला फ्यूचर जो है वो आपको ईएमआई भरने में बहुत ही आपको भारी लगने लगेगा। क्योंकि देखिए 20 साल 25 साल जो भी आपका होम लोन का अ, समय है जब तक आपको भरना है उतना दिन आप बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएगी। घर खरीदोगे, घर में और भी बहुत सारी नए घर में अगर जो है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि लाना पड़ता है, वो सब सब जगह पैसा ही देना पड़ेगा और आपका इनकम अगर लिमिट है तो उसमें अगर आप ये सब काम अगर आपका बझेगा आगे चल के तो आपको दिक्कत होगी। आपको ऐसा लगेगा यार हम फंस गए होम लोन लेके और इतना सारा पैसा हमको जो है कि होम लोन में जो ईएमआई जा रहा है उसके बाद हमारे पास ज़्यादा पैसा अगर नहीं बच रहा है तो हम बहुत दिमाग प्रेशर में ऐसा रहेगा कि हम तो फंस गए। तो हम तो फंस गए ये बात न आए इसके लिए आप इस बात का ध्यान दो कि सिर्फ 30% के ऊपर 35% के ऊपर 35 मैक्सिमम है और 30 तक ठीक है। इसके ऊपर अपने पगार की ईएमआई बनवाने की जो है कि सोचना भी नहीं भैया, मैं तो यही कहूँगा। नहीं तो भरते भरते ऐसा हालत होता है कि दिमाग खराब हो जाता है। भले आपको ऐसा लगेगा कि भैया आने वाली समय में हमारी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी तो ये तो हम भर लेंगे। सैलरी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी भी बहुत सारी बढ़ जाएगी, साथ साथ में इसे भी ध्यान में रखना। बच्चे होंगे, समय बीतते जाएगा, बच्चे लोग की पढ़ाई है, उसमें पैसा देना होगा। हाई शिक्षण अगर देने जाएंगे, हाई एजुकेशन उच्च शिक्षा, उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। साथ में ये होम लोन को लेके चलने हैं तो घर अपना खुद का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बस इतने ध्यान रखना
कि कम ईएमआई अपनी जो सैलरी के हिसाब से भी है, सीधी सी बात है, सैलरी हमारी जितनी है उसका 30% बस। फ्यूचर में आपको तकलीफ नहीं होगी अगर इतने ईएमआई आपकी होम लोन में जा रहा है तो। बाकी छोटा मोटा अगर जो भी लोन अगर उसमें आप बाद में लोगे, वो भी मिला जुला के अगर 35% तक अगर पहुंच रहा है तो ही आप आने वाला समय में खुश रह सकते हो। नहीं तो मेंटली ये जो दिमाग है ना, बहुत प्रेशर पड़ता है इस पे लोन का, और भरते भरते ऐसा लग रहा है ऊब जाता है आदमी, ऊब जाता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। खुद का अपना घर होना बहुत अच्छी बात है। भाड़े का बहुत लोग कहते हैं भाड़े पे रह लो, भाड़े पे यार क्या, ये हर साल अग्रीमेंट बढ़ाओ, सामान लेके दूसरे घर में शिफ्ट होने जाओ, फिर वहां पर क्या है, तो अपना अपना घर का मजा कुछ अलग ही है। अपना घर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस इतनी सी बात पे ध्यान देना है कि लोड बस उतने वजन सिर पे रखो जितना कि लेके चल सको। 35% 30% अगर वजन रहेगा तो आप लेके जा सकते हो। या कोई भी जो भी बंदा अगर ज़्यादा वजन लेने के टाइम में तो लग रहा है यार कुछ नहीं ले लो, या महंगा घर पसंद आया, घर खरीदने जाओगे तो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो तो 90% 100, कोई कहीं कहीं तो 100% लोन बैंक दे देती है, लेकिन आपकी सैलरी का वो लोग 60-65% 70% ईएमआई बना लेंगे। वो ईएमआई आपको बहुत भारी पड़ जाएगी। इसे आपको ध्यान में रखना है कि भैया हमारी पगार का, हमारी सैलरी का सिर्फ 30% के अंदर ही हमारा ईएमआई जाना चाहिए। बाकी का पैसा आप फंड जमा करो, भले 4 साल के बाद घर खरीदो, लेकिन दिमाग पे प्रेशर नहीं चाहिए। तो 30-35% के ऊपर जो है ईएमआई नहीं बनवाना चाहिए अपनी कमाई के हिसाब से।